नमस्कार। एएम न्यूज की टीम आई है। देखिए, जावेद भाई के पास जावेद भाई ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है फन गेम एप्लीकेशन के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा गेमिंग ऐप है, जो कि भारत सरकार ने अभी गेमिंग ऐप टोटली बैन किया है। फिर भी इनका कहना है कि अलग अलग जगह पे आज जो गेमिंग ऐप है चालू हुई है और लोगों को ठग रही है। तो आइए जानते हैं कि ये जावेद भाई का क्या कहना है इस चीज को लेके, ये उनके खिलाफ कैसे उतरे हैं, इनके बारे में जानते हैं। जावेद भाई, सबसे पहले बताएंगे कि क्या है पूरा मैटर, क्या है और किस तरह से आप इसके खिलाफ खड़े हैं। मैं आपकी टीम को बहुत ही बधाई देता हूं कि आपने इस विषय को लिया। साथ ही मैं 2013 से ये देख रहा हूं कि पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे भारत में ही ये लूटपाट मची हुई है और आज तक लगभग लाखों करोड़ रुपए का ये लोग जो है पूरे देश को चूना लगा चुके हैं। और पूरे देश में इनका लगभग 7 राज्यों में इनका गेमिंग का एप्लीकेशन चल रहा है। महाराष्ट्र में कई लगभग आज तक सैकड़ों एफआईआर हो चुके हैं। लेकिन मुझे एक चीज का अफसोस हो रहा है कि सरकार ने, जब केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप को बंद किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये चल रहा है और इनसे सरकार कोई कार्रवाई, ये लोग के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या है, कौन सा गेमिंग ऐप है और क्या उसका वेबसाइट है, इसके बारे में विस्तार से दर्शकों को बताएंगे आप। देखिए, इस गेम का नाम है फन गेम और इसके वेबसाइट का नाम है www.funrip.pro और www.playrip.pro और जिससे डाउनलोड होता है उसका नाम है www.mydgp.com/download। ये इनके तीनों वेबसाइट के नाम है और इसके माध्यम से पूरे देश में जो है लूटपाट मचा के सरकार से मांग कर रहा हूँ कि ये इस ऐप को बंद किया जाए और इन्होंने जो आज तक सरकार को लाखों करोड़ का चूना लगाया है उस पैसे को सरकार वापस ले। जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर है कि अगर किसी के ऊपर 3 से 4 चार्जशीट हो जाए तो उनके ऊपर एमसीओसी लगाना चाहिए, एमसीओसी कायदे के तहत उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन मुझे ये सद अफसोस हो रहा है कि महाराष्ट्र सरकार, सिर्फ महाराष्ट्र में लगभग 150 एफआईआर हैं, उसके बावजूद, और उसमें 10 से 15 चार्जशीट हो चुकी है। कई लोग इसमें सुसाइड कर चुके अपनी पूरी जीवन की कमाई हार कर, जिसका त्र्यंबकेश्वर पुलिस स्टेशन में 2-2 एफआईआर हुआ था। लेकिन पुलिस प्रणाली ऐसी है कि उनको ये लोग मैनेज करके सबूतों को छुपा देते हैं और कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। जो ऐप है ऑनलाइन एकदम से बंद है, फिर भी ये लोग कैसे ऑपरेट कर ले रहे हैं और किस तरह से लोग इसके झांसे में आ जा रहे हैं। ये क्या बहुत बड़ा एक रैकेट चलता है उनका। एरिया मैनेजर, सुपर एरिया मैनेजर, डिस्ट्रीब्यूटर, फिर स्टेट लेवल पे हर राज्य में इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और इस नेटवर्क के माध्यम से ये लोगों को उस पर अप्रोच करते हैं। खासकर जो वीडियो गेम पार्लर होते हैं जहाँ पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में, उनके माध्यम से ये अप्रोच करते हैं लोगों को और उनको मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे आईडी देकर, एप्लीकेशन डाउनलोड करवा कर और उस पे कैश पैसा लेकर, सपोज करो हमने उनको 10,000 रुपया दिया तो 10,000 रुपए का हमको वर्चुअल पॉइंट देते हैं। वो पॉइंट को हम जितना दिन खेलेंगे, और लोग, ये क्या है, 60 सेकंड, मतलब विद इन 60 सेकंड के अंदर इनका ये ड्रॉ होता है और उसमें टोटल कस्टमर को मिलता है सिर्फ 40 सेकंड। अब 40 सेकंड के अंदर उसको डिसाइड करना होता है कि हमें 40 बीट में से किसको लगाना है और उसमें ये पूरी तरह से लोग जो है एक तरह से हिप्नोटाइज हो जाते हैं और हिप्नोटाइज होकर वह लोग जो है अपनी पूरी जीवन की कमाई, घर द्वार, संपत्ति सब हार देते हैं। अभी हाल ही में कुर्डेवाड़ी पुलिस स्टेशन सोलापुर का एक वाकया है जहां पे एक शख्स, कुर्डेवाड़ी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुआ सोलापुर के ग्रामीण में, जहां पे एक आदमी अपना 9 एकड़ जगह, अपनी बीवी का जेवर, अपनी पूरी कमाई उस जुए में हार, उस गैम्बलिंग में हार गया। इसी तरह से भिवंडी के 2 लोग हैं, हाल ही में उनका 25 मार्च 2025 को उनका एफआईआर हुआ है। उस एफआईआर में उन लोगों ने बताया कि दोनों जो है कम से कम 3-3 करोड़ रुपया हार गए। एक का टेक्सटाइल का कंपनी था, वो बेचारा टेक्सटाइल पूरी डूब गई उसकी। एक आदमी का जो रियल एस्टेट का काम था वो भी पूरा डूब गया उसका।
और जितना उसने कमाया था घर द्वार बेच के, तो अपनी दुकानें तक बेचकर लोगों ने इसमें पैसा हार जाता। नासिक पुलिस कमिश्नर जो उसमें 2021 में थे, दीपक पांडे साहब, उन्होंने सरकार को ये रिकमेंड किया है कि इनके ऊपर एमसीओसी कायदा और इनके ऊपर जो एमपीडीए कायदे के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सारी डिटेल लिख दी है कि किस तरह से ये लोग बिजनेस चलाते हैं, कितना गुंडागर्दी करते हैं, किस तरह से लोगों से वसूली करते हैं, किस तरह से लोगों को इतना परेशान करते हैं कि लोग जो है अपने आप को जाकर सुसाइड कर लेते हैं। और कमाल तो ये है कि सुसाइड करने वाले लोगों को किसान आत्महत्या के नाम दे दिया जाता है और सरकार हमारी खामोश है। अभी आप बता रहे हैं कि 3 करोड़ 4 करोड़ इस तरह से इतना वो पैसा वसूलती कैसे है ये ऐप वाले, ये आप कुछ बताएंगे? हाँ, उनको वो पैसा जो है, जो जैसे मान लो मैं दुकानदार हूँ, तो मुझे कोई आके जितना कैश देते जाएगा मैं उसको वर्चुअल पॉइंट उतना देता जाऊंगा, उसी में खेलता जाएगा। इसी तरह से लाखों करोड़ों रुपए तो एक दिन में करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है। नासिक पुलिस के कमिश्नर माननीय दीपक पांडे जी ने खुद ने उनकी रिपोर्ट में लिखा है कि इनका वार्षिक उड़ाला, इनकी वार्षिक कमाई कलेक्शन 20,000 करोड़ से ज्यादा है। तो उनका नाम ही नहीं आ रहा है। ये एकदम, तो किसका नाम होता है? जो दुकानदार बेचारा खिलाता है, गरीब आदमी जो कमीशन पे जीता है, उसका नाम आता है। सपोज करो आप फ्रेंचाइजी हो तो आपका नाम आएगा, आपके साथ जो एजेंट है उसका नाम आएगा, लेकिन जो मेन मालिक जो करोड़ों, अब जो मलाई खा रहे हैं बैठ के लाखों करोड़ की, उनका नाम एफआईआर में दर्ज ही नहीं होता है। मतलब आपका कहना है कि लेकिन आज तक मैं इसके ऊपर 2017 से मैं इसके ऊपर लगातार जो है सरकार को राइटिंग में लिख रहा हूँ और सारी चीजें बता रहा हूँ, सारे सबूत दे रहा हूँ। अब सरकार उसके ऊपर काम नहीं कर रही है, उल्टा जो है पुलिस के लोग उनको मदद करते हैं। आप किसके किसके पास अभी तक ये अपने एप्लीकेशन दिए हैं? यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो कभी आप मंत्री के पास गए हैं, किसी के पास मुख्यमंत्री के पास गए हैं इस तरह के आवेदन लेके, जिसका रिवर्ट नहीं आया, आप किस तरह से उसको सबूत के तौर पे देखते हैं? और आपके साथ और कौन खड़ा रहता है इस तरह के सबूत को जुटाने में? सर, सबूत जुटाने में मेरे साथ तो कोई नहीं खड़ा रहता है। जो विक्टिम होते हैं वो मुझे खुद अप्रोच करते हैं और उन्हीं के माध्यम से मुझे सपोर्ट मिलता है। और बाकी जो है ऑनलाइन सारी चीजें आज के डेट में अवेलेबल है। विक्टिम को कैसे पता चलता है कि आप इनके लिए आप खड़े हुए हैं? क्योंकि आप जैसे जो पत्रकार महोदय हैं वह लोग हमारी बात को अखबारों में, वेबसाइट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से जो चलाते हैं, तो उससे विक्टिम को पता चलता है। उसके अलावा मैं ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से भी लोगों को अवगत कराने के लिए उनके खिलाफ डालते रहता हूँ। हाल ही में इन लोगों ने मेरे ऊपर डिफॉर्मेशन केस भी किया था, लेकिन माननीय न्यायालय ने मुझे उसमें से बरी कर दिया और वो केस ही डिस्चार्ज कर दिया। सर, पिछले साल 2022 में इनकम टैक्स ने इनके ऊपर रेड किया था। उस समय उन्होंने इनकी 600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की थी और जिसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा था, जो न्यूज के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा, इनका 6 महीने का ट्रांजैक्शन लगभग 600 करोड़ रुपए। तो आप अंदाजा लगाइए। अब उसके बावजूद भी, और उसमें ये भी खुलासा किया कि ये सारा काम हवाले के थ्रू होता है। तो जब इनकम टैक्स को ये पता है कि ये सारा काम हवाले के थ्रू होता है, ईडी को पता है कि ये सारा काम हवाले के थ्रू होता है, और ये दुबई, सिंगापुर, नेपाल जैसे मुल्कों में ट्रांसफर होता है, तो इनके ऊपर पीएमएलए कायदा, फेमा कायदा, आईटी एक्ट, इस तरह के जो कड़क कानून है उसके तहत कार्रवाई क्यों नहीं की? एमसीओसी, जिसमें कई लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवा दी, जिसमें कई लोग उनकी प्रताड़ना से वो अपने आप को सुसाइड कर लिए, खत्म कर लिए। तो ये जो इनकी प्रताड़ना, इनकी गुंडागर्दी है, ये सारी रिपोर्ट नासिक पुलिस कमिश्नर साहब ने अपनी रिपोर्ट में सारी चीजें दर्ज कर दी है। उन्होंने लिख दिया कि ये लोग किस तरह से लोगों को प्रताड़ित करते हैं, किस तरह से लोगों को धमकाते हैं, किस तरह से लोगों को मजबूर करते हैं कि लोग जो है मजबूर होकर अपनी जिंदगी, मतलब अपने आप को आत्महत्या जैसा कृत्य करने को मजबूर हो जाते हैं। तो इसलिए इनके ऊपर एमसीओसी, फेमा, पीएमएलए जैसे कायदे के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी यही मांग है। तो 2017 से लेके आज तक ऐसा कोई अधिवेशन नहीं हुआ होगा महाराष्ट्र विधानसभा का कि जिसमें ये विषय ना उठाया गया हो। अलग अलग विधायकों ने, अलग अलग आमदारों ने, अलग अलग
सांसद सांसदों ने इस विषय को उठाया और सरकार के सामने रखा, लेकिन आज तक सरकार एक ही चीज कहती रही है कि हमने इसको केंद्र सरकार से रूलिंग करने के लिए भेज दिया है, वहां से कायदा बनकर आएगा तो हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अब केंद्र सरकार ने कायदा भी बना दिया, केंद्र सरकार ने इसके ऊपर कानून भी बना दिया, केंद्र सरकार ने इसको बैन करने का विधेयक भी पास कर दिया, उसके बावजूद भी ये धड़ल्ले से चल रहा है और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, इनकी कोई पकड़ नहीं। इन्होंने जो आज तक अरबों करोड़ रुपए लूटे हैं उसकी कोई रिकवरी नहीं।